Jai Hind everyone. So today after a very long time I am back on this channel Vet Army 406. तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसका मेन पर्पस है CAPF इंटरव्यू। सो रिसेंटली जैसा आप जो ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो वेटनरी से रिलेटेड वेटनरी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वेटनरी के जो रिसेंटली SSB और BSF की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। तो lately मेरे को I've gotten a lot of request regarding कि what all things do they ask in interview stage specifically. तो mostly I got to know कि 30th September को SSB का interview stage है and they have already shortlisted the name of the people who are qualified for the interview. तो ये वीडियो मोस्टली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो फ्यूचर में जो भी BSF CISF CRPF या आसाम राइफल्स के भी अगर से पोस्टें आती हैं असिस्टेंट कमांडेंट वेट की तो उनके इंटरव्यू स्टेज में भी आई होप दिस वीडियो विल हेल्प. So brief intro about myself. I'm Dr. Deepak Sharma and currently I'm working as assistant commandant vet, also called veterinary assistant surgeon in ITBP since 2022. And I was graduated from Bombay Veterinary College and Masters in Veterinary Gynecology and Obstetrics from Gadwasu in 2020. तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे कि लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वीडियो, देन व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट द इंटरव्यू स्टेज, then understanding the expectation from interview from in both aspect from your expectation from the interview and the panel expectation from you. Okay, then we'll move towards like how can you increase your chances, obviously like to get selected, and then favorable results and question and answer session. So since I am recording this video, so like obviously we will not be able to like I will not be able to get your question answers. तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव अ गूगल मीट सेशन और व्हाट्सएप सेशन और लाइक वॉट एवर वीडियो प्लेटफॉर्म यू गाइज आर कंफर्टेबल विद. तो मैं आप लोग के लिए एक लिंक जनरेट कर दूंगा एंड आने वाले किसी भी एक वीकेंड पे या फिर किसी इवनिंग को हम लोग एक सेशन कर लेंगे. तो आप लोग की जो भी डाउट्स हैं, अगर से आप लोग के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी uploading or like I will just like update the link in the comment section only depending upon कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा आता है इस वीडियो पे, या फिर अगर से आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है तो कोई भी डाउट्स हैं तो आफ्टर दिस वीडियो. So yeah, so purpose of making this video is basically the awareness. Okay, nothing else. Just in case if अगर से आप में से किसी के भी like किसी को भी ऐसा perception हो कि like I am making like I made this channel or I am making these videos to get monetized. So just to let you know guys कि ऐसा कुछ नहीं है. ये awareness like क्योंकि since we all come from veterinary background and इन हमारे लाइक अनलाइक जो टेक्निकल जो BTech और MBBS कॉलेजेस होते हैं, स्पेसिफिकली लाइक जो MBA और BTech कॉलेजेस होते हैं, हम लोग की करियर काउंसलिंग नहीं होती है. तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि लाइक फ्रॉम व्हाट सोर्सेज we can get to know about these kind of exams and what all things are expected or we can expect from इंटरव्यू स्टेज और जो भी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं रिटन एग्ज़ाम और जो भी है. तो द बेसिक पर्पज ऑफ टू मेक दिस वीडियो इज जस्ट अवेयरनेस. ओके, then second point is obviously to help my fellow veterinary doctors and my juniors to understand the demand of this stage, particularly interview stage. Okay, and then how to improve your chances. So what is it about like this stage and all the previous stages? So basically like all the CAPF forces
लाइक irrespective ऑफ विच फोर्स, आईटीबीपी भी हो सकती है, एसएसबी भी हो सकती है, बीएसएफ भी हो सकती है। क्यों मैं इन तीनों का ही नाम ले रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इक्वाइन एंड कैनाइन स्क्वाड्स हैं, जो वो इन्हीं इन्हीं फोर्सेस के पास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लाइक दीज फोर्सेस आर द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ऑब्वियसली। एंड आसाम राइफल्स के पास भी हैं, बट they prefer to have like contract basis job, not a permanent job, unlike these. तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक बार आप लाइक इफ़ यू आर joining as a veterinary assistant surgeon and or assistant commandant vet in any of the CAPF forces, पर से आप किसी भी CAPF फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट वेट की पोस्ट पे आ रहे हो, तो दिस इज़ अ परमानेंट कमीशन। Like basically that means कि until you get retired at the age of 60 or you die, whatever is prior, you will be in the service. Unlike the contractual job in Assam Rifles and NDRF and RBC also. So I think like since most of you have already applied, so I'm pretty sure कि आप सब आरबीसी में भी गए होंगे, तो अब तक शायद आपको आरबीसी का एक कॉमन आइडिया लग गया होगा कि इट्स अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड इवन आफ्टर यू clear the permanent commission exam, you don't get to stay till 60. So yeah, this is the plus point in this service. So yeah, so this stage, particularly interview stage, is all about to check your aptitude. Check your aptitude, what I mean by check your aptitude, that I'll be covering in the next slides, and to check your competence, both professional as well as technical. Let's go to the next point, that understanding the expectation from the interview. So what are your expectation? So your expectations obviously are like to, आपके जो expectation है mostly वो है कि like score good marks obviously. Then what is the competition level? So recently मेरी एक जूनियर से बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि टोटल 18 सीट्स हैं, एंड ऑलमोस्ट 340 पीपल दे हैव कॉल्ड फॉर interview stage. So you can just like get the percentage, like the people, number of people you are fighting against, and don't miscalculate it, because like those 18 seats must be further divided into like general category, SC category, ST category, OBC category, and EWS कैटेगरी। सो बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो जनरल कैटेगरी वालों, आप लोग को स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही लाइक आप अपनी जब करोगे तो आप लाइक टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट डिवाइडेड बाय 340। ओके, so that is the probability of getting selection. Then the selection for the next stage, that is your expectation, right? But what are the interviewee, the like the whole panel which is interviewing you, so what are their expectation? तो उनकी expectation है कि उनको ना तो best चाहिए, ना ही worst candidate चाहिए. What do I mean by that? Worst in this, best in the sense कि they do not want any ego filled doctor like who just thinks कि okay I am the best clinician. उनको best clinician से कुछ नहीं लेने देना. All they want is a doctor, ठीक है, veterinary doctor who has a decent knowledge uh, about their trade, about their profession. Second, they should be obviously street smart, like that. Like what do I mean by street smart? That means कि like unlike in civil practice, that like we have unlimited resources, right? Like आप अगर से क्लिनिक्स पे हो, है ना, आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उसको कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हो तो वो बाहर से जा कर के खरीद के लेके आएगा आपके पास। लेकिन इफ़ यू आर इन फोर्सेस, you are a veterinary doctor over there, you won't have like you will not have unlimited resources. You will have to work and like like with less resources, or I would say the minimal resources. You have to be like logical and street smart to utilize the like whatever is available to you at that point of time. Okay, and obviously the third point is like if you like if the candidate is able to handle stressful conditions. And when I'm saying stressful condition, yes, I mean life and death situations, life threatening situations to the human, like to yourself, to your
soldiers as well as to the animals also. Okay, so at the very like last moment on the 11th like hour, like life and death situation, you will have to take like quick decisions as an officer also and as a veterinary doctor also. So yeah, that is like, so here we come, like how can you increase your chances to get selected. सबसे पहली चीज़ बोनस पॉइंट्स। तो आई थिंक आप सबके रिक्रूटमेंट में वो सब बोनस पॉइंट्स बताए ही गए होंगे कि एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के लिए कितने पॉइंट्स, सी सर्टिफिकेट के लिए कितने पॉइंट्स। तो आई थिंक लाइक वो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे टाइम पे सी सर्टिफिकेट के लिए शायद 3 marks were allotted out of 50. So and sports achievement. So if you guys have any sports achievement like state level, national level, international level, or university level, inter agri level, inter university level, all those things are definitely counted. I do not know the distribution of the marks is on the basis of like which level of competition you guys have cleared. उसका आई थिंक पैनल टू पैनल और लाइक वो रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे वो रूल्स वेरी करते हैं। बट या यू डेफिनेटली गेट अ एज ऑन दैट। जिनके पास भी स्पोर्ट्स का में अचीवमेंट है, वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, you got like marks before even entering into the exam. Okay, and the third and the last last but not the least, phd phd के लिए भी I think like you get extra 3 marks or 4 marks. I forgot, like I think 5 marks were allotted in like when I was interviewed for phd, and 2 marks were allotted for masters. Okay, बट प्लीज़ वो सारे कैंडिडेट्स जो जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी नहीं कर रखी है, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। हमारे बैच में जब मैं सेलेक्ट हुआ था, आउट ऑफ 18, थ्री थ्री स्टूडेंट्स वर लाइक जस्ट बीबीएससी। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये लाइक अब अपने दिमाग में कोई भी ऐसे धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सिर्फ एमबीएससी और पीएचडी वाले ही सेलेक्ट होंगे। इफ़ यू विल परफॉर्म वेल एंड इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड वेल, देन यू विल गेट सेलेक्ट। ओके, तो yes, so let's go to the next point about like how can you increase your chances. So yeah, this stage is the stage where like unlike your physical or the physical test and your written test, वहाँ पे every stage was totally independent, but this stage is definitely dependent upon your previous stages. Okay, when I'm saying this is dependent on your previous stages, that what do I mean by that? जैसा कि आप लोग को बताया भी क्या होगा, जब लोग आप लोग का फिजिकल टेस्ट हुआ था, दैट वाज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, तो फिजिकल टेस्ट लाइक आप सब में जिन्होंने भी लाइक आउट परफॉर्म किया उस एग्ज़ाम में, कूडोज टू यू, लाइक congratulations, but that was just a qualification. So like if you actually came first or you just passed as at threshold, both are equal. Okay, what do I mean by this stage is dependent upon the previous stage? Particularly I mean written stage only. So I got to know from my junior कि आप लोग को अपने written exams के marks नहीं बताए गए हैं। So, कोई बात नहीं, बट लाइक आई एम प्रीटी श्योर, लाइक जब आप लोगों ने वो रिटन एग्ज़ाम दिया था तो आप लोग को लाइक यू गाइज माइट बी नोइंग कि लाइक हाउ योर एग्ज़ाम वेंट, एंड आप लोग लाइक जनरली सब यही करते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद घर पे आकर के आंसर की चेक करते हैं, मतलब आंसर चेक करते हैं विदाउट आंसर की। तो लाइक आई एम प्रीटी श्योर लाइक ऑल 340 कैंडिडेट्स whoever are qualified for the interview stage, सब ने एक बार तो घर पे जाकर के चेक किया ही होगा। तो whoever has scored like decent, and when I'm saying decent, I mean like scored 70-80%, like congratulations, your chances of getting selected are pretty high. Okay, whoever got lesser than that, I'm not saying your chances are lesser, all I'm saying is जिनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको रिटन एग्ज़ाम्स का एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आपकी मेरिट बनेगी तो उसमें रिटन एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू दोनों का ऐड होता है।
ठीक है, वो आपके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा होगा। तो या so this is what I meant by this point ki reflecting on your previous performances. So physical, well and good, but written, yes, whoever has scored less, so yes, this stage is your do and die, because medical में आपकी कोई rank नहीं बनती। में medical is also like a qualifying, either you are medically fit or you are medically unfit, so you do not get scores out of your fitness. So the only stage which is left where you are supposed to score is this interview stage. Okay, so yeah, how to improve your chances. So first of all, they will check your general aptitude. Okay, general aptitude, what do I mean by general aptitude? So I want you guys to do like an exercise. Okay, आप सब एक पेज ले लीजिए, एक पेज पर अपना नाम लिखिए, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में, उस जगह को लिखिए। उसके बाद आपकी प्रिलिमिनरी एजुकेशन लाइक 10th 12th कहाँ से हुई वो लिखिए। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन किस जगह से हुई वो लिखिए, कॉलेज और जो भी स्टेट था, डिस्ट्रिक्ट था। फिर जहाँ से आपकी पीजी हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, या फिर और जिन्होंने पीएचडी किया है वो सब आप लिखिए। जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं स्पेसिफिकली, आप उस जॉब के बारे में लिखिए, ठीक है। आप लिख लेंगे, उसके बाद फिर अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चालू करिए। एंड लाइक जब ब्रेनस्टॉर्मिंग में बोल रहा हूँ तो आप पहले ही पॉइंट से मतलब नाम से, बिफोर यू गाइस स्टार्ट ऑल दिस, व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए। मेरे टाइम पे जब लाइक मैंने अपने आईटीबीपी का इंटरव्यू दिया था, तो जब आप उस इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे तो एक पूरा 9 से 10 लोगों का पैनल बैठा होगा यू शेप टेबल पे। ओके, उन 9-10 लोगों में से 3 लोग होंगे, 2 से 3 होंगे जो वेटनरी रिलेटेड, लाइक वेटनरी ऑफिसर्स होंगे। ओके, लाइक जिनकी रैंक डीआईजी से कमांडेंट लेवल तक की होगी। ओके, वो ज़रूरी नहीं कि आपके एसएसबी के ही हों, वो आईटीबीपी के भी हो सकते हैं, वो बीएसएफ के भी हो सकते हैं, वो सीआरपीएफ के भी हो सकते हैं। ओके, तो वो किसी भी फोर्स के हो सकते हैं, बट वो डेफिनेटली एक डीआईजी ज़रूर बैठेंगे, एक सीओ, ऑलमोस्ट सीओ रैंक के बैठेंगे, कमांडेंट। एंड उसके नीचे जो भी इंटरव्यू पैनल के होंगे, हो सकता है वो डिप्टी कमांडेंट लेवल के भी हो सकते हैं, वो असिस्टेंट कमांडेंट भी हो सकते हैं, वो किसी भी रैंक हो सकते हैं, बट एक डीआईजी एंड कमांडेंट लेवल के डेफिनेटली बैठेंगे वेटनरी के। ओके, जो बाकी का जो पैनल बैठेगा, दोज पीपल लाइक दोज पीपल आर नॉट फ्रॉम वेटनरी cadre or veterinary profession. Those people are from mostly IPS cadre. Okay, जो एसएसबी के जो डीजी होंगे या एडीजी होंगे, वो मोस्टली उस पैनल में बैठेंगे। तो उनको वेटनरी से कुछ भी नहीं लेना देना, ठीक है। उनको, वो वहाँ पे बैठे हैं आपकी एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए। एंड आपके सिलेक्शन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? अब आप मैथमेटिक इतना मैथ्स आप लगा सकते हैं कि जब 10 लोग बैठे हैं और 10 में से केवल 3 आपके वेटनरी के ऑफिसर्स बैठे हैं और बाकी 7 लोग अगर से जनरल आईपीएस कैडर के बैठे हैं, तो दे विल बी आस्किंग यू अ लॉट ऑफ नॉन लाइक क्वेश्चंस रिलेटेड टू, लाइक नॉट रिलेटेड टू वेटनरी। ओके, तो जो चेयरमैन होगा बोर्ड का, he will be the DG. Okay, DG of SSB, like he could be DG of CRPF, he could be DG of ITBP, he could like, but he will be a DG or most probably like a very senior ADG then. Okay, देन उसके सेकंड में जो भी राइट और लेफ्ट में बैठेंगे वो ऑब्वियसली एडीजी रैंक के होंगे या फिर आईजी रैंक के होंगे। बट या ऑल आई मीन इज़ कि जो भी वहाँ पे बैठेंगे दे विल बी लाइक वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर्स with like very very long experiences. Okay, तो yes, तो आपका जो एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट which I just told you about exercise का, all those things will be questioned and examined and judged by those officers. Okay, so yeah, तो मैंने आपको बोला कि एक एक्सरसाइज करने के लिए जिसमें आप अपना नाम, अपने रहने वाली जगह,
अपने एजुकेशन की जगह, अपने प्रीवियस जॉब के बारे में, एंड जिन लोगों ने एनसीसी किया हुआ है उनको, और जिनके पास स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है उसका भी। तो सबसे पहले आप एक वाइट A4 शीट लीजिए। उनके ऊपर सबसे पहले सिर्फ मोटा मोटा इनके बारे में लिखिए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चालू करिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे, कि आपके नाम का मतलब क्या है। इफ़ यू हैव अ फैंसी नेम, ओके, लाइक मेरा नाम दीपक है। दीपक इज सिंपली जस्ट लाइक इंडिकेट्स की लाइक व्हाट दीपक इज, ओके। कई लोगों का नाम होता है कुछ डिफरेंट, ऐसे व्हाट लाइक फॉर एन एग्जांपल युवान, ओके। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ युवान, ओके। मतलब स्टार्टिंग में बेसिकली क्या होगा, जब आप अंदर जाएंगे इंटरव्यू पैनल के अंदर, तो जस्ट टू लाइटन योर मूड, जस्ट टू काम यू अ लिटिल, दे विल स्टार्ट विद लाइक थोड़ा लाइट क्वेश्चन कि आप कहाँ के रहने वाले हैं दीपक। मतलब जैसे मेरे से पूछा था कि ओके आप, मैं देख पा रहा हूँ कि आप मथुरा के रहने वाले हैं, तो मथुरा में क्या फेमस है, ओके। सिंपल एक एक जॉली कॉन्वर्जेशन टाइप, कि आपको थोड़ा सा आपका जो नर्वसनेस होगा उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए स्टार्टिंग में वो कुछ भी पूछेंगे। तो दिस विल बी लाइक जस्ट अ माइल्ड क्वेश्चन, ओके। तो नाम से स्टार्ट होगा, फिर डेफिनेटली लाइक आपको, आप जहाँ पे पले बड़े हैं उस जगह के बारे में, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिकली रीड एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस, ओके। व्हाई आई एम सेइंग रीड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज लाइक जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, लाइक दैट प्लेस इज एसोसिएटेड विद कृष्ण भगवान, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बोला था कि कृष्ण भगवान तो छोड़ के भाग गए थे, ठीक है। सो लाइक इट वाज टोटली अनरिलेटेड, बट it was like my question, like my interview started right immediate after my like hello Deepak only, okay. So it like that could be happening to you guys also, okay. So read everything in detail, like right from the historical aspect to the current affair aspect of your place of birth and जहाँ से भी आप belong करते हैं। देन उसके बाद आपके प्रिलिमिनरी, जहाँ से भी आपकी स्कूलिंग हुई है, फिर जहाँ से आपकी बैचलर्स हुई है, मास्टर्स हुई है, मोस्टली लाइक स्पेसिफिकली जहाँ से आपकी मास्ट लाइक रीसेंट एजुकेशन जहाँ से भी हुई है, या जहाँ से भी आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है, अगर से आप जॉब वाले हैं और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब के बारे में वो डेफिनेटली सवाल पूछेंगे, उस जगह के बारे में पूछेंगे। लाइक दे विल बी आस्किंग अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन, हाउ डू यू फील अबाउट इट। they might not put you into a situation, they will give you a condition कि आप एक क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, मतलब this will come later in the interview, but this could also happen to you कि वो like one of those 6 people who are sitting, उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट भी होगा जो आपको सिर्फ टर्म लाइक कंडीशनिंग क्वेश्चन करेगा कि आप आए हैं, एक ओनर आया है, वो आपसे बहस कर रहा है, मतलब कुछ भी, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, ओके। एवरीथिंग under the sky is the can come in the question. So आपको क्या करना है कि आपके जो आपके हाथ में क्वेश्चंस नहीं है, आपके हाथ में ये नहीं है कि वो क्या सवाल पूछेंगे, बट डेफिनेटली लाइक व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू आर आंसरिंग, यू कैन रीडायरेक्ट योर इंटरव्यू। ऑब्वियसली जो वहाँ बैठे हैं उनको इस टेक्निक के बारे में ऑलरेडी पता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उतना है जितनी आपकी एज है, ठीक है। बट दे विल लेट यू प्ले फॉर सम टाइम ऑल्सो, ठीक है। सबका मतलब आपका जो इंटरव्यू है, ज़्यादातर लोगों का इंटरव्यू मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का रहेगा, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस्मत कैसी है, कि आपसे पहले अगर से इंटेलेक्चुअल लॉट निकला है, मतलब इंटेलेक्चुअल लॉट मतलब कि इफ़ दे लाइक द पर्सन हु जस्ट गॉट इंटरव्यूड राइट बिफोर यू, तो ऑब्वियसली लाइक यू कैन एक्सपेक्ट a decent like decent starting only, like decent level of question in the beginning itself। अगर से आपसे पहले कोई बंदा गया है जिसका इंटरव्यू विद इन लाइक 5-6 मिनट्स ही खत्म हो गया है, एंड दे आर ऑलरेडी लाइक लाइक डिसअपॉइंटेड विद द लॉट, लाइक द कैंडिडेट, एंड वो 2-3-4-5 ऐसा आकर के निकले, तो दे आर ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड विद लाइक द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स आर कमिंग। सो वो आपके लक के ऊपर है कि आपसे पहले क्या किस तरीके के कैंडिडेट गए, अच्छे गए तो योर इंटरव्यू इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगर से अच्छे नहीं गए आपसे पहले, तो देन ऑल्सो लाइक योर इंटरव्यू इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बट अ लिटिल ईजियर। मेरे हम लाइक हमारे साथ भी ऐसा हुआ था।
उसी टाइम पे कुछ डोकलाम का जो चाइना इंडिया का जो बॉर्डर पे डोकलाम इशू हुआ था, कुछ लोगों से सिंपली लाइक इंटरव्यू का स्टार्टिंग से ही वो इंडिया चाइना इशू के बारे में पूछा, जो ऑब्वियसली लाइक इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो लाइक द मोस्ट लाइक ऑब्वियस क्वेश्चन इट कुड बी, सो एवरीवन हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट जितने बंदे सेलेक्ट हुए इवेंचुअली, उनमें से कितनों से वो पूछा, लाइक लकी वन राइट। मेरे से जहाँ पूछा तो वो पूरा लाइक 600 AD, 1022 AD, मतलब तो जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट में जो मेरा जो अपब्रिंगिंग प्लेस है उसमें वो प्लेस आता था। तो उस प्लेस का क्या महत्व था, like what role did it play, then all the like all the like all the dynasties right from like Prithviraj Chauhan until now, and so matlab, basically like I am a veterinary doctor, right? So like how can they expect me to answer these kind of questions? But luckily uh, like I have some interest in history. I don't know like what बॉडी पोस्चर लाइक डिड आई इंडिकेट कि भाई मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, बट वो उधर पहुंच गए बेसिकली, क्योंकि लाइक महाभारत, कृष्ण भगवान, देन वहाँ से ऐसे करते करते वहाँ तक पहुंच गए। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। योर प्लेस मस्ट, जहाँ के भी आप हैं वहाँ वहाँ वो प्लेस लाइक इट मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रेलेवेंस इन वन वे और द अदर वे। तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उन 6 लोगों में से किसी एक को भी अगर से उस प्लेस के बारे में पता होगा तो दे विल डेफिनेटली लाइक गो इनटू इट। ओके, सो yeah, NCC, so like whoever have B or C certificate, so definitely like the question will come, because he, since you are being rewarded extra 2 or 3 marks for B and C certificate, तो आप डेफिनेटली उनके ऊपर डेफिनेटली काम करिए कि लाइक व्हाट मेक्स बी सर्टिफिकेट एंड व्हाट मेक्स सी सर्टिफिकेट, व्हाई सी सर्टिफिकेट, लाइक लाइक why C certificate is not called B certificate, like what makes it C certificate basically, right? So logical question, very common logical question. So these kind of questions you guys have to like brainstorm। आपको उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आप जो है उसके बारे में सोचिए कि अगर से मैं इंटरव्यू पैनल में होता तो मैं सामने वाले से लॉजिकल क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, राइट। उसके बाद आपकी या प्रीवियस जॉब में कुछ भी हो जाए, अपनी प्रीवियस जॉब जो भी आपकी मतलब जो करंट जॉब आपकी चल रही है उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल, समवन कम्स फ्रॉम कोलकाता, समवन कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल, राइट? दैट that medical college that rape case happened with the doctor. So they might ask you your opinion, they might ask you about that college, they might ask you about that, like like what is your like what is your input about that whole incident, what is your general like what is your general opinion about the women's safety. So just I'm not saying just mug up all the current affairs। जब आप पढ़ते हैं, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको भी पता है कि कौन सी न्यूज़ आई कैची होती है, राइट। ठीक है, अभी अगर से फॉर एन एग्जांपल अभी रिसेंटली जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर दुनिया भर का बवाल मचा पड़ा है कि लाइक वाई इंडिया इज़ नॉट बैनिंग रशियन प्रोडक्ट्स, वाई इंडिया इज़ टेकिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, वाई लाइक नेटवर्किंग। सो आई कैचिंग टॉपिक्स बोले तो मतलब हाँ यही कि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको कुछ टॉपिक लग रहा है कि ना कोई, इट कुड बी रिलेटेड टू लाइक फाइनेंशियल मार्केट, इट मतलब समथिंग विच वैन यू लाइक, आप जब क्या बोलते हैं रील्स को स्क्रॉल करते हो तो आपको आपको भी पता है कि आपको कौन किस तरीके की न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। सिमिलरली लाइक दे ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ साइकोलॉजी ओनली, जस्ट दे हैव सोल लाइक लाइक वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो दे विल इवेंचुअली कम बैक टू योर इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है रीसरफेस कर लीजिएगा। द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ आप सिंपली द हिंदू खोलिए। द हिंदू नहीं खोलना है तो आप सिंपली एक विजन आईएएस की वेबसाइट है, विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाइए। उसमें सिंपल है, आप पूरे मंथ का जब डालोगे, आई एम नॉट सेइंग टू रीड द होल दिस थिंग, ठीक है, टू रीड द होल मैगजीन। उसमें वो सिर्फ ऐसे हाईलाइट्स होते हैं, सिर्फ वन वन लाइन में, ठीक है।
वन लाइन के आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बस रीसरफेस हो जाइए अगर से उसमें से आपको कुछ लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बट ये चीज़ जो है आपको दिन के स्टार्टिंग में नहीं करनी है, सिंस योर इंटरव्यू विल बी ऑन 30th। तो पहले आप ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है इसको इन डेप्थ करिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे जाइएगा। करंट अफेयर्स में भी सबसे पहले रीड दोज करंट अफेयर्स टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू योर प्लेसेस वेयर यू गाइज हैव बीन। ओके, आप जहाँ पे पले बड़े हैं या फिर आपने आपकी एजुकेशन हुई है या कुछ भी ऐसा है, तो आप पहले उस जगहों को करंट अफेयर से कनेक्ट करिए। उसके बाद आप फिर जो है पर्टिकुलर जैसे एसएसबी है तो एसएसबी का 2024 में 2023 में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है किसी भी डिफेंस डील में, किसी भी डिफेंस एक्टिविटी में, तो आप एक बार उन सब चीज़ों पर रिसर्फेस हो जाइए। ठीक है, देन ऑब्वियसली लाइक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो आउट ऑफ 20 मिनट्स के इंटरव्यू में लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 minutes will go on only in your general aptitude, your hobbies, and like basically your like how smart or how street smart like are you. Okay, yeah, one point before moving forward, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, लेट्स से कि सम पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड अप कमिंग कि लेट्स से कि यू कम फ्रॉम गुजरात, लेट्स से यू कम फ्रॉम यूपी। ओके, सो हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर फ्रॉम देयर, मेरे से पूछा गया था। देन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, बाइकैमरलिज्म। यू गाइज डोंट हैव टू गो इनटू दैट। सिंपली मैं जब ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो उसका पर्पज़ ये है कि द मोमेंट यू गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन, यू डू नॉट नो द आंसर, डू नॉट ब्लफ। आपको ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली लाइक कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसका आंसर नहीं आता है, सिंपली से सॉरी सर, आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। ठीक है, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और अगर से सेकंड कंडीशन, उन्होंने कोई सवाल पूछा, क्योंकि आपका फ्लो मतलब अभी हो सकता है कि आपसे पहले सवाल पूछे आप जवाब दे दो, दूसरा जवाब दे दो, तीसरा जवाब दे दो, चौथा जवाब दे दो। कई बार होता है ऐसा कि फ्लो में आप चौथे का भी जवाब दे दोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल योर ब्लफिंग इफ़ यू आर यूज टू अ ब्लफिंग ऑब्वियसली। आपने अगर से उस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट मेरे मुंह से निकल गया, एंड नाउ आई एम कॉट, नाउ दीज गाइज आर आस्किंग यू टू जस्टिफाई दैट थिंग and they are trying to prove you that you are wrong. Simply accept your, like accept if you are unsure about it what you just said. आप अगर से unsure हैं कि आपके मुंह से क्या निकला है, जो निकला है वो गलत भी हो सकता है and they might be saying right, तो simply just accept it, tell them कि sorry sir, as per my knowledge, as per what I could recollect, है ना, मैं जो भी अभी इस टाइम पे मुझे जो याद आ रहा था वो मैंने बोल दिया। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जा कर के मैं डेफिनेटली जा कर के यहाँ से इसके बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, आई विल डेफिनेटली गो एंड रीड अबाउट इट। तो उस चीज़ को डेफिनेटली उसी मोमेंट पे करेक्ट कर दीजिए। उसको उसके ऊपर अपने इगोइस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हाउ कैन आई बी रॉन्ग। ठीक है, simply just like say sorry and move forward. They will again ask you like next question, which could be like like your lucky spot, which could be your jackpot. Simply like you don't have to score 50, like जितने भी आपका इंटरव्यू के मार्क्स हैं 50 आउट ऑफ 50 या 100 आउट ऑफ 100 आपको स्कोर नहीं करना है। आपको स्कोर करना है कितना, जितना आपको सेलेक्ट करवा दे, राइट। तो डेफिनेटली वो किसी भी इंटरव्यू पैनल वाले को गुस्सा करके तो नहीं मिलेगा, राइट। तो कोशिश करिएगा कि अपने आप को ऐसे स्पॉट से बचाने की। एंड सेकंड जो मेरे को डाउट्स आ रहे थे कि मोड ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, लाइक लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू क्या होता है। सिंपल है, नथिंग, इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है कि लाइक द पीपल हु विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स, या जो हिंदी में बात करेंगे उनको कम मार्क्स मिलेंगे या फिर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज डज नॉट मैटर। ऑल दे वांट टू नो इज़ कि आर यू एबल टू कन्वे योर थॉट्स टू देम कंफर्टेबली और नॉट। देयर कुड बी अ सिचुएशन कि जब अगर से आप अपनी इंग्लिश को लेकर इनसिक्योर हो या आप अपनी हिंदी को लेकर इनसिक्योर हो, दे विल डेफिनेटली जज, लाइक दे विल डेफिनेटली एबल टू परसीव दैट। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे अगर उन्होंने बोला कि ओके XYZ, फॉर एन एग्जांपल दीपक लाइक आई वुड लाइक यू टू स्पीक लाइक एक्सप्लेन मी दिस इन इंग्लिश ओनली। ओके, और यू आर लाइक, और व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद वन ऑफ द पैनल मेंबर, आप उनसे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में बात कर रहे हो। लेट्स से कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मैं अपने आप को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सडनली लाइक
out of blue, one of the panel member will like stop you, and they're like, okay, Deepak, from now, like, this interview will be continuing in English only, so I would like you to speak in English or like convey your thoughts in English. तो आपको एकदम हॉपलेस नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है. व्हाट यू हैव टू डू इमीडिएटली, जैसा भी आपको आता है वो, लाइक अगर से लाइक जितना भी, लाइक इफ़ यू आर लाइक लाइक not that good in English, you are like you stop a lot, you say a lot, that is completely fine. जैसा भी आपसे बोला जा रहा है, like you just start immediately when that guy pointed out कि I want you to say this thing in English और हिंदी. अगर से आप इंग्लिश में आपका इंटरव्यू चल रहा है और वो बोले कि आपको हिंदी में बोलना है, तो जैसा भी टूटा फूटा हिंदी में आता है, जैसा भी आपको लगता है उस लैंग्वेज में आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए. एंड अब क्या क्या होगा कि लाइक वॉट एवर लैंग्वेज यू विल बी कंफर्टेबल इन, naturally you will turn into like like turn yourself into that, like start talking in that the moment you'll get nervous. जैसे ही मतलब अगर से इंटरव्यू चल, उसने मेरे को ये बोला कि इंग्लिश में बोलो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ और अचानक से मेरी लाइक कुछ वोकेबलरी वर्ड मेरे को उस मोमेंट पे नहीं आ रहा है, मेरे को उस वर्ड की इंग्लिश नहीं आती, तो मैं अपने आप नेचुरली मैं हिंदी में शिफ्ट हो जाऊँगा. बट ट्राई टू स्विच बैक टू इंग्लिश द मोमेंट लाइक आपका फ्लो वापस आ रहा है. ठीक है. तो दिस इज़ अनदर पॉइंट. सो लैंग्वेज आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली मैटर्स अलॉट. वो बस ये है कि उनको देखना है कि क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि वो दे आर ट्राइंग टू पुट यू इन अ स्ट्रेसफुल पॉइंट, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि स्ट्रेस में आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे. बिकॉज लाइक जब आदमी स्ट्रेस में होता है तब उसका नेचुरल लाइक एक्चुअली नेचुरल रिस्पॉन्स निकल के आता है. ओके. तो दे वांट यू लाइक दे वांट टू गेट अ प्रॉपर नेचुरल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. ओके. So yeah, yeah, professional competence. The questions mostly will be based on either medicine or surgery. Very less likely it will be from gynec, and least likely it will be from any like non-clinical subject. It could be from some paraclinical subject like microbiology, pathology, or pharmacology. Very lessly likely, but पॉसिबिलिटीज आर देयर. बट नॉन क्लिनिकल वो नॉर्मली नहीं पूछते हैं. ठीक है. तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर विल बी देयर. सो देयर विल बी टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. स्टार्टिंग में देयर विल बी अ रैपिड फायर हाउ दे विल लाइक मेरे टाइम पे लाइक व्हाट दे हैड डन, देयर वाज अ टीवी प्रोजेक्टर पे लाइक दे वर शोइंग अस द क्वेश्चन. ओके. सो ही वाज जस्ट क्लिकिंग, click, you read the questions, and like he will also read the question. You read the question or you hear the question, you answer it immediately. There will be no like like MCQ. Like it will be just like you will know the answer. Like those will be very uh, obvious kind of questions. Then it will turn into an MCQ type. Okay. Then like he'll start giving you a question with four options. Okay. It could be from mostly surgery, और दैट सो मैनी सर्जिकल टर्म्स आर देयर, है ना. वो जो इक्वाइन में आपके सो मैनी सर्जिकल टर्म्स आर देयर, तो आप एक बार उनको जरूर पढ़ लीजिएगा. ठीक है. अपने ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, लेमनेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ लीजिएगा. ठीक है. एक बार जब उसके क्वेश्चंस निकल जाएंगे तो एनेस्थेशिया, यस, एनेस्थेशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनेस्थेशिया से लाइक मेरे को बहुत सवाल पूछे गए थे. आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा जो एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था वेटनरी रिलेटेड, उसमें वो एक एनेस्थेशिया से रिलेटेड ही था. तो ऑलमोस्ट लाइक रैपिड फायर में 10 to 12 पूछे गए थे एनेस्थेशिया में, जिसमें लाइक बैक टू बैक मेरे दो गलत हुए थे शायद. बाकी मेरा काफ़ी अच्छा था वेटनरी रिलेटेड जो पार्ट था इंटरव्यू का. देन उसके बाद एक बार जब MCQ बेस्ड हो जाएंगे, देन दे विल स्विच टू case studies type. So they will tell you कि this is a case study, and then like the mostly DIG or commandant rank officer will be asking this question to you. So they'll give you a case study, and then they will ask you what is your differential diagnosis, or like what would you like to have more clearer picture. तो आप बोलोगे सर CBC चाहिए, LFT चाहिए कि FT चाहिए, तो वो इमीडिएटली आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे. एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी फास्ट. ओके. लाइक डोंट थिंक कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक. सो इट विल बी लाइक जो भी मतलब all the students or all the candidates who have a clinical background,
So they obviously by default have a upper hand in this, because at the end of the day they want a veterinary doctor who can basically like treat their dogs or equines. So yeah, like the like which answers the next thing कि कौन सी species specific सवाल पूछ देंगे, mostly equine or canine. Why? Because this is सशस्त्र सीमा बल, so basically India Nepal border is given to them. So either mules or equines are there to like transport the like basically basic amenities, or the dogs are there. Okay, dogs like the dog squads are there in like like Delhi, मतलब जो प्लेन की जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं उनकी जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो वहाँ पे डॉग्स का डिप्लॉयमेंट होता है। तो मोस्टली जो आपका जो क्वेश्चन आयर होगा वो डॉग्स या फिर इक्वाइन से रिलेटेड ही होगा। ओके, सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो दिस इज़ इट। एंड अगर से आप में से किसी का भी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, टोटल बहुत ज़्यादा नहीं है, 61 है आई थिंक, उनमें से कुछ BSF में भी सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप में से अगर से जो भी वीडियोस को देख रहे हैं और आपको अगर से कुछ भी डाउट है, तो विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज द विंडो इज़ ओपन। ऐसा नहीं है नेक्स्ट 3-4 डेज, अंटिल 30 मैं कमेंट सेक्शन को बार बार देखता रहूँगा। अगर से मेरे को मिनिमम 6 candidates are required to have a like वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो जैसे ही मेरे को कम से कम 6 लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोई भी डाउट सेशन का या फिर इंटरेस्टेड इन वीडियो कॉन्फ्रेंस दिखेगा, तो आई विल बी डूइंग अ कॉन्फ्रेंस सेशन अंटिल 29 और 30 सितंबर। तो अगर से जैसे अभी 6 हो गए कल, तो मैं परसों ही मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। अगर से उसके बाद फिर से 6 हो गए, तो लाइक द नंबर इज लाइक इट्स नॉट लाइक माई कॉन्फ्रेंस सेशंस आर लिमिटेड। आई विल कीप ऑन डूइंग अंटिल 30 सितंबर, क्योंकि शायद आपका 30 सितंबर को आप लोग का इंटरव्यू है, 29-30 के आसपास। So just like put on your questions and I will answer if I will know the answer of your questions. I'll try to resolve your doubts as much as I can. Okay. So thank you and all the best.